कर्नल नैन, एक बार जल्दी से खार्किव को लेकर जो स्ट्रैटेजी रूस की दिख रही है, छोटा सा कमेंट आपसे। देखिए अंजना जी, अभी मेरा मानना है कि ये मुझे लगता है एक नया वीडियो आया है जिसमें लोग वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं। खार्किव में छात्रों को जो निकाला जा रहा है, ये उसका वीडियो है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें, फिर आपके पास आएंगे। जो छात्रों को निकाला जा रहा है, आप सोचिए किस तरह की दहशत होगी जब पूरी बर्बादी की ठान रखी है रूस की सेना ने। तबाही वो कर रहे हैं, जगह जगह पर क्रूज मिसाइल, अन्य मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। जो मिलिट्री एकेडमी से लेकर पुलिस मुख्यालय पर बम बरसा रहे हैं। आग की लपटों में बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं। रात भर वहां रोशनी और फिर धमाके, जिससे अलग अलग जगहों पर अटैक के बीच लोग वहां पर जिए हैं रात भर। अब कई लोग, एक पूरी कतार, एक फाइल जाती हुई है। और ये सबसे जरूरी है कि ऐसे वक्त पर लोगों को कैसे वहां से निकाला जा सके। छात्रों को रेस्क्यू करने की भी तस्वीरें आ रही हैं। अलग ये खार्किव की तस्वीरें हैं। तमाम शहरों से ऐसे ही लोगों को कैसे निकाला जाए। इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, क्योंकि भारी तादाद में विदेशी छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। विदेशी छात्रों को अब निकाला जा रहा है। कई सारे छात्र हैं। बीते दिन राजेश पवार, हमारे सहयोगी, बता रहे थे वहां से कि किस तरह से कुछ ट्रेनें हैं जिन पर यूक्रेन के लोगों को तो जाने दिया जा रहा है, विदेशी छात्रों को नहीं दिया जाने जा रहा है, जिसको लेकर यह आवाज उठी थी कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। मानव त्रासदी की इस घड़ी में आप चेहरा और रंग और देश देखकर नहीं लोगों की जान बचा सकते हैं। आज विदेशी छात्रों को खार्किव से निकाला जा रहा है। ये बड़ी कोशिश है और इसको हर मुमकिन तरीके से वहां से निकलने देने की इजाजत देनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ आवाज भी आ रही है, सुना सकते हैं अपने दर्शकों को। बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विदेशी छात्रों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत के एक छात्र नवीन की वहां जान भी चली गई है। तो हमें भी इस युद्ध के जख्म इस देश को भी लगे हैं। इस नजरिए से भी पूरा देश चिंतित रहा है। सिंह साहब, आप बोलना चाह रहे हैं जल्दी से। तो हम देख रहे हैं, हाँ। ये लोग वहां से एक ग्रुप में निकल रहे हैं। और आपने थोड़े समय पहले बताया है कि उनकी स्पेशल फोर्सेस पैराट्रूपर्स खार्किव में लैंड हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि उन्होंने इनको पुश आउट किया है, ना कि उनको घायल किया जाए। और दूसरा है कि जब ये पैराट्रूपर्स आ गए हैं, स्पेशल फोर्सेस आ गई हैं, तो जो बाकी ग्राउंड फोर्सेस हैं, इन्फेंट्री जो इनकी है रूस की, उसका एक मेल मिलाप होगा। और मेरे समझ के मुताबिक हो सकता है कि बैटल वैसे ना प्रोसीड हो, बट 24-48 घंटे में ये मेल मिलाप हो जाएगा। तो बाकी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं खार्किव को, इनकी मैक इन्फेंट्री और टैंक्स, वो अपनी एक्शन जारी रखेंगे। और इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस का भी मेल मिलाप मेरे को लग रहा है कि अगले 24-48 घंटे में हो जाएगा। जी, ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वीडियो खार्किव का है। विदेशी छात्रों को निकाला जा रहा है। पूरी फाइल बनाकर उन्हें निकाला जा रहा है। उम्मीद यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से सुरक्षित निकल सके, क्योंकि खार्किव तस्वीरें और एक के बाद एक हो रही घटनाएं बता रही हैं कि बर्बादी के कगार पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। यूक्रेन खुद ये कह रहा है, खार्किव के गवर्नर बता रहे हैं कैसे 21 लोग मारे जा चुके हैं, 112 लोग घायल हो चुके हैं। तमाम बड़ी बड़ी इमारतें ढा दी गई हैं। धीरे धीरे पूरे शहर पर अब ये मिसाइल अटैक्स लगातार रूस की सेना की तरफ से हो रहा है। इसको लेकर सभी की चिंता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें कैसे वहां से निकाला जा सके। की भी हम आपको बता रहे हैं, एयर रेड सायरन्स, रूसी सेना का वहां पर करीब पहुंचना, रूस के आसपास के कस्बों में धमाके होना, बड़े बड़े शहरों को पूरी तरह गिराने की अब रूस की स्ट्रैटेजी, रणनीति साफ दिख रही है। और वो बहुत आक्रामक अंदाज में इन शहरों पर हमले करके अब शहरों को तबाह करने की अपनी मुहिम में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसी कड़ी में आप ये खार्किव की तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। खार्किव में 21 लोगों की मौत हो चुकी है गोलाबारी में। खार्किव में 112 लोग घायल हो चुके हैं। रूसी सेना के हमले लगातार खार्किव में तेज होते चले जा रहे हैं और लगातार धमाकों के बीच एक तरफ बर्बादी का आलम है, दूसरी तरफ जो लोग वहां पर अभी भी हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। कई लोगों ने उम्मीद नहीं रखी होगी कि इस तरह से शहरों को बर्बाद व्लादिमीर पुतिन करेंगे, इस तरह से आम लोगों पर हमला व्लादिमीर पुतिन करेंगे। ये इनके लिए भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि लगातार यूक्रेन, रशिया
यूक्रेन के खार्किव के कई लोग हैं जो रूस में काम करते हैं, रूस के कई लोग हैं जो खार्किव में काम करते हैं। बहुत मिला जुला कल्चर है, लेकिन ये कल्पना करना कि व्लादिमीर पुतिन इस तरह से एक के बाद एक अटैक करेंगे लोगों पर और लोगों पर हमले करेंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और इसीलिए कई लोग वहां पर रह गए थे जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से व्लादिमीर पुतिन अटैक करेंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अटैक कर रहे हैं और वो एक के बाद एक हमला कर रहे हैं तमाम जगहों पर।